टे, तुम सच में बहुत ही कमाल की चीज़ हो। मतलब मेरा पूरा स्ट्रेस खत्म करने में बहुत काम आती हो यार। थैंक यू सो मच। अरे क्या हुआ डॉल, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मेरा स्ट्रेस बहुत अच्छे से खत्म करती हो। हाँ करेंगे ही ना, आखिर हम बने ही इसीलिए हैं। आपने अपनी थकान दूर करने के लिए तो हमें यहाँ रखा है ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम अपने रूम में। क्या क्या क्या, जाओ जल्दी। जंगू, क्या हम थोड़े टाइम तक यही सो सकते हैं? वो क्या है ना कि हमसे आज चला नहीं जाएगा, तो प्लीज अभी हमें यही रहने दीजिए। हम मॉर्निंग में सबके उठने से पहले ही चले जाएंगे। माय गॉड, ये हमारा फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है जो तुम्हें पेन हो रहा है। और अगर तुम यही रहना चाहती हो तो ठीक है, रह लो थोड़ी देर। लेकिन हाँ, अगर मैं फिर से स्टार्ट हो जाऊँ तो मुझे ब्लेम मत करना फिर, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी मेरा भी और मन था, लेकिन तुम ही रोने लगी इसलिए मैं स्टॉप हो गया। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। हम जा रहे हैं अपने रूम में, आप रहिए। फिर इतना बोलने के बाद टी अपने रूम में आ जाती है और खुद से बातें करते हुए बोलती हैं, जंगल, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बुरे भी हो सकते हैं कि किसी लड़की की मजबूरी का फायदा इस तरह से उठाएंगे। खैर हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ये सब करने के अलावा। आखिर हमें ये सब करना ही पड़ेगा। पता नहीं ये सब अब और कितने दिन तक चलेगा। क्या बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? हाँ आंटी, बस हो ही गया, थोड़ा सा बाकी है, बस 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, वैसे टी बेटा, मैं कब से तुमसे पूछना चाह रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। फाइनली अभी तुमसे मैं पूछ सकती हूँ। हैरी कैसी है बेटा अभी? हाँ टी, मैं भी यही पूछना चाह रही थी, हैरी आंटी कैसी है अभी? अभी ठीक तो है ना? हाँ, उनकी तबीयत पहले से ठीक है। डॉक्टर बोले हैं जैसे ही मॉम का बीपी नॉर्मल होगा तो वो मॉम का ऑपरेशन करेंगी और फिर मॉम पहले की तरह चल पाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है टी। हाँ टी, आंटी ठीक हो जाएंगी, इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन भी मत करना, ओके? क्या हुआ जंकुक बेटा, तू यहाँ किचन में? मॉम, मुझे भूख लगा है, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगवाइए। हाँ ठीक है, तू जा बैठ डाइनिंग टेबल पर, मैं भी लगवाती हूँ। ठीक बेटा, जाओ जल्दी और जंकुक को ब्रेकफास्ट सर्व कर दो, उसे भूख लगा है और उसे ऑफिस भी जाना है। ओके आंटी, हम अभी करते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा चेहरा ऐसे लटका हुआ क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं। क्या सच में ठीक हो? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है, बोलो। हम जंकुक से बोले क्या? लेकिन कैसे बोले? हमें थोड़े दिन पहले तो हमने लिया था इनसे पैसा, और आज फिर कैसे बोले कि हमें पैसे चाहिए?
क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ, मतलब नहीं। क्या हाँ नहीं कर रही? बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? वो सर, हमें कुछ पैसे चाहिए थे। क्या? फिर से पैसे? लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने इतने सारे पैसे लिए थे और आज फिर चाहिए। हाँ, और वो मॉम के इलाज के लिए मैंने वो पैसे खर्च कर दिए और अभी भी मुझे कुछ मेडिसिन लेना है, तो बस इसीलिए थोड़े से और पैसे चाहिए। तो पहले बताना था ना कि मॉम के लिए पैसे चाहिए, मैं दे देता, नहीं तो मैं वहाँ वैसे भी जमा करवा देता ना। अगर और भी कुछ चाहिए तो कुछ भी हुआ करे तो बता दिया करो, ठीक है? मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। लेकिन हाँ, पैसे डबल तो काम भी डबल होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं कौन से काम की बात कर रही हूँ? जी सर, मैं समझ रही हूँ। क्या समझ रही हो टे तुम? और जंकुक, तू क्या समझा रहा है टे को? अरे तुम दोनों को क्या हो गया? तुम दोनों मुझे ऐसे देखकर शॉक क्यों हो गए? और जंकुक, तू क्या समझा रहा है टे को? बता। वो कुछ नहीं भाई, मैं बस टे से कह रहा था कि उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसकी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ टे, जंकुक ये बात सही बोल रहा है, तुम टेंशन मत लो, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ चुगाइयों, मैं नहीं ले रही टेंशन। मॉम, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी भिजवाइए मेरे रूम में जल्दी। हाँ ठीक है। टे बेटा जाओ। जी आंटी, हम बनाकर ले जाएंगे, आप चाहिए। हाँ, गुड नाइट बेटा। कॉफ़ी तो एक बहाना है हमें अपने रूम में बुलाने का जंकुक, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जिन आंटी हमेशा हमें ही आपको कॉफ़ी देने के लिए भेजती हैं। काश ये सब हम किसी को बता पाते, या फिर हमेशा के लिए ये सब खत्म कर पाते। काश। फिर किचन में जाती हैं और कॉफ़ी बनाती हैं और उसके बाद जंकुक के रूम में ले जाती हैं। उनको देने तक जंकुक बोलती हैं, जंकुक आपकी कॉफ़ी। माय डॉल, तुम्हें एक कप कॉफ़ी लाने में इतना टाइम क्यों लग गया? या फिर तुम आना ही नहीं चाहती थी? हाँ, तुम यहाँ मजबूरी में आई हो ना? काश हम बोल पाते कि हाँ, हम मजबूरी में आए हैं, हम ये सब नहीं करना चाहते, लेकिन हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हम मजबूर हैं। जंकुक, क्या हुआ डॉल? ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। वो सॉरी जंकुक। ठीक है, अब कॉफ़ी साइड में रख दो और यहाँ मेरे सामने आओ। फिर कॉफ़ी साइड में रखती हैं और जंकुक के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। तब जंकुक बोलते हैं, डॉल अब ऐसे आकर खड़ी क्यों हो गई? अपना काम स्टार्ट करो।
तो आर्मी यहीं से अपने पास्ट में चली जाती है। तो चलिए देखते हैं टे का पास्ट क्या था और वो जंगकुक से मतलब ये सब जंगकुक के लिए हाँ क्यों बोली ये सब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। हम आप जल्दी ठीक हो जाइए प्लीज। मिस्टर आप रोइए मत, ऐसे रोने से कोई काम नहीं चलेगा। और हाँ मुझे आपको बताना था कि आपने ऑपरेशन के सिर्फ थोड़े से ही पैसे जमा किए, वो तो नॉर्मली मेडिसिन में ख़त्म हो जाएगा और बाकी का जब तक नहीं होगा तो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज़ आप ऑपरेशन स्टार्ट करवा दीजिए, जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करते हैं प्लीज़ डॉक्टर। सॉरी मिस्टर, मैं इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये मेरे अंडर में नहीं है। मेरे अंडर में होता तो मैं ज़रूर करती, लेकिन नहीं है। लेकिन हाँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर इनका ऑपरेशन 2 वीक्स में कंप्लीट नहीं हुआ ना तो इनकी जान जा सकती है। नहीं प्लीज़, मैं अपनी मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगी, उनका ऑपरेशन करवाऊंगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। मिस्टर ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, आप रोइए मत प्लीज़, बल्कि पैसे का अरेंजमेंट जल्द से जल्द करवाइए। जी मैं करती हूँ डॉक्टर। हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम अपनी मम्मा को कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। ते तुम आगे बेटा, वैसे बेटा हैरी ठीक है ना? हाँ आंटी ठीक है। ते चलो ना मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। आज सुबह मुझे डिनर पर लेके जा रहा है ना, तो बस मैं डिसाइड नहीं कर पा रही मैं क्या पहनूं, कैसे तैयार हूँ। मुझे ना बहुत ही अच्छा दिखना है। चलिए जिमिन भाभी, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। हाँ चलो, एंड थैंक यू टे। फिर टे और जिमिन के रूम में आते हैं और जोते हैं, और तो जिमिन के तैयार होने में हेल्प करती हैं। और इस बीच टे बहुत ही सैड सी लग रही थी, जिसे जिमिन नोटिस करती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ टे तुम्हें आज? तुम बहुत उदास सी लग रही हो। नहीं कुछ भी नहीं हुआ है भाभी। अरे टे कुछ तो है, कोई बात तो है, बताओ ना क्या बात है। क्या हमें जिमिन भाभी को बताना चाहिए? क्या हम इनसे हेल्प मांगे? लेकिन नहीं, इतना सारा पैसा कैसे मांग सकते हैं? वैसे भी जॉन फैमिली ने हमारी बहुत हेल्प की है और पैसे मांगना ये अच्छा नहीं लगता, और जिमिन भाभी के पास इतने सारे पैसे आएंगे भी कहाँ से? अरे क्या हो गया टे, कहाँ खो गई? बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता दो। मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, फ्रेंड मानती हो ना? हाँ भाभी आप हमारी फ्रेंड हैं, हम क्या बताएं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी, आप ना ज़्यादा सोच रही हैं। सच में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ बिल्कुल। और आप ये सब छोड़िए, ये देखिए कि आप कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए सुगा भाई तो आपको देखते ही रह जाएंगे, इतने सुंदर दिख रहे हैं आप। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे अरेंजमेंट करें इतने सारे पैसे के।
सर, वो हमारा ध्यान नहीं था। आई एम सॉरी। रिलैक्स। और कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तुम ऐसे खोई हुई चल रही थी, कुछ देख भी नहीं रही थी कि आगे पीछे नीचे क्या है। हाँ हाँ, ये सही है। जंकुक सर, ये ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। ये बहुत अच्छे हैं, हमें ज़रूर पैसे दे देंगे। ये पहले भी हमारी बहुत हेल्प की है, हमें यहाँ जॉब पर रखे हैं, तो ये ज़रूर हमारी हेल्प करेंगी। अरे क्या हो गया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तुमसे, क्या हुआ है बताओ। तो आर्मी में आप लोग को बता दूं कि जंकुक और मतलब टे से कब मिले थे। तो ऐसा क्यों कह रही हैं कि जंकुक पहले भी हेल्प किए हैं और जॉब पर रखे हैं। टे ना काम ढूंढ रही थी और बहुत परेशान थी। फिर एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, तभी जंकुक उसे बचा लेते हैं। फिर वो बहुत परेशान सी थी, तब जंकुक पहुँचते हैं, तब वो टे अपना मतलब बताती है कि उसको जॉब चाहिए, बहुत ज़रूरत है। तो फिर वो टे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो अपने कंपनी में नहीं लेकिन अपने घर पर जॉब देते हैं, खाना वगैरह मतलब बनाने के लिए और घर का काम करने के लिए। तो बाकी जो जॉन फैमिली है वो टे को अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ही मानते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सर, हमें आपसे कुछ हेल्प चाहिए, हमें ना कुछ पैसे चाहिए, प्लीज़ क्या आप दे सकते हैं? हम इसके बदले डबल काम कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ सर हमारी हेल्प कर दीजिए, हमें इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें बताओ, मैं दे देता हूँ, इतना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर वो 2.5 लाख रुपए चाहिए मॉम के ऑपरेशन के लिए। क्या 2.5 लाख? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सर हमें पता है ये बहुत है, लेकिन प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, हम इसके बदले कुछ भी करेंगे। प्लीज़ सर, प्लीज़, हमारी मम्मा की जान का सवाल है, प्लीज़ सर हम इसके बदले कुछ भी करेंगे। कुछ भी करोगी? जी सर, कुछ भी करेंगे हम, बस आप हमारी हेल्प कर दीजिए। ओके देन, फिर चलो आओ मेरे पीछे मेरे रूम में। हाँ, रूम में मुझे कुछ बात करना है तुमसे, तब मैं पैसे दूंगा। ओके सर, चलिए। फिर जंकुक और टे जंकुक के रूम में आते हैं। तब हाँ, तो तुम बाहर कह रही थी ना कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जी सर, हम सब कुछ करेंगे। ओके, फिर मैं तुम्हें सिर्फ 2.5 लाख नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का, दोनों का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ करना होगा। जी हम समझे नहीं। मतलब कि तुम्हें मेरी डॉल बनकर रहना होगा, नाइट डॉल। इसका मतलब मैं जब चाहे जैसे चाहे तुम्हारा यूज कर सकता हूँ, वो फिर चाहे बेड पर हो या फिर घर के काम में। तुम समझ रही हो ना? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? हम ऐसी लड़की नहीं है, हमें पैसे चाहिए, लेकिन हम इस तरह पैसे नहीं, हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मुझे सब पता है तुम कैसी हो कैसी नहीं हो, और हाँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, मैं अभी तुम्हारे मम्मी के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवा दूंगा। एक कॉल हुआ नहीं कि वहाँ पैसे जमा हो जाएंगे। सर आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये गलत है। हे लिसन, मैं कोई तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा। अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम मेरे रूम से जा सकती हो। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे नहीं, हम सेल्फिश नहीं हो सकते। मम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए, और इतने सारे पैसे हम 2 हफ्ते में नहीं ला सकते। हम कुछ भी कर ले नहीं ला सकते। हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी अगर मम्मा नहीं रही तो फिर हम अकेले रहकर क्या ही करेंगे। हम मान लेते हैं इनकी बात। अब क्या हुआ, तुम्हें क्यों रुकी हो? जाओ यहाँ से। हम तैयार हैं सर। क्या? हाँ
हम तैयार हैं। आप हमारी मम्मा का इलाज में जो भी खर्च आएगा आप उठाएंगे। बोलिए पहले। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था। फिर ठीक है, अगर तुम रेडी हो तो चलो स्टार्ट हो जाओ। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, बुलावे तुझे प्लीज आराम से। हम इंसान जानवर नहीं, हमें पेन हो रहा है। प्लीज स्टॉप। तो इतना पेन तो सह ही सकती हो ना डॉल। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ तो तुम क्या मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम करने में मेरा साथ नहीं दे सकते? तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। जंगकुक, तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जाऊंगा मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और इसके अलावा कहाँ जाता हूँ? जंगकुक, तो फिर भूल गया क्या? आज मिस पार्क और उनकी बेटी आ रही है, तुझे मैंने बताया था ना। फिर भी तू आज ऑफिस जा रहा है। हाँ, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ उन्हें आने से, और कौन सा मेरे ऑफिस चले जाने से वो लोग आएंगे ही नहीं। जंगकुक, वो तेरे लिए आ रहे हैं और तू ही नहीं रहा तो उनको बुरा लगेगा ना। मॉम, तो मैंने नहीं कहा उन्हें मेरे लिए यहाँ आए, और वैसे भी मैंने आपको मना किया है ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, फिर भी आप उन्हें यहाँ बुला ली हैं। जंगकुक, तू चुप रह, समझा ना? शादी नहीं करनी? ऐसे कैसे शादी नहीं करनी? शादी तो मैं करा के रहूंगी। और हाँ, तू आज ऑफिस नहीं जाएगा, पार्क आंटी और उनकी बेटी को लेने जाएगा, समझा ना? मॉम, सीरियसली मैं जाऊंगा? आपको लगता है? हाँ, तू जाएगा। नहीं बल्कि जा, उनके फ्लाइट का टाइम हो गया। मॉम, मुझे कहीं नहीं जाना। जंगकुक, तू जा, तेरी मॉम सही बोल रही है। अब तेरी एज हो गई है बेटा शादी की, और मिसेस पार्क की बेटी अच्छी है, बिजनेस का टैलेंट भी है उसके पास। वो तेरी सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि तेरे बिजनेस में भी बहुत अच्छे से साथ देगी, बिजनेस पार्टनर भी बन सकती है। डैड, मैं अपना बिजनेस खुद से हैंडल कर सकता हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जंगकुक, तू बिजनेस खुद अकेले कर लेना, लेकिन पूरी लाइफ तो तू अकेले नहीं बिता सकता ना, इसलिए बहस मत कर और जा उन्हें लेने। फाइन, मैं जा रहा हूँ डैड। जिमिन, बच्चों मैंने जो भी कहा था आज बनाने को वही सब बना रहे हो ना? हाँ मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, सब मिसेस पार्क और उनकी बेटी के पसंद का खाना ही बन रहा है। क्या हम कुछ पूछ सकते हैं आपसे? अरे हाँ टी बेटा, बिल्कुल पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? आंटी, ये मिसेस पार्क कौन है और उनकी बेटी, मतलब क्या वो लोग बहुत स्पेशल है? क्योंकि सब कुछ उनके पसंद से बनवाएंगे ना आप, तो बस इसलिए पूछ रहे हैं हम। हाँ टे, वो लोग बहुत स्पेशल हैं, बहुत ही ज़्यादा। हाँ टे, होंगे ही, आखिर जंगकुक की होने वाली मदर इन लॉ और होने वाली वाइफ है, तो स्पेशल तो होंगे ही ना।
होने वाली वाइफ, वो भी जंगकुक की। लेकिन वो तो हमारे साथ वो सब करते हैं ना। नहीं टे, तुम क्या सोच रही हो? जंगकुक हम जैसी मिडिल क्लास लड़की से शादी थोड़ी ना करेंगे। और वैसे भी वो तो हमें सिर्फ नाइट में यूज करते हैं, जिसके लिए वो हमें पैसे भी देते हैं। जंगकुक वो जब हमारे साथ सिर्फ सेटिस्फाई होने के लिए करते हैं, ना कि हमसे प्यार, जो हम हमसे शादी करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों हमें अच्छा नहीं लग रहा उनकी शादी की बात सुनकर। कहीं हमें उनसे प्यार तो ते बेटा क्या हुआ? क्या सोचने लगी तुम? क्या नहीं तुम आंटी, कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम लोग जल्दी रेडी करो, जंगकुक उनको लेकर आता ही होगा। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना तुम लोगों को यहाँ आने में? अरे नहीं जिन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम बहुत अच्छे से आए हैं। हाँ आंटी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो पूरे रास्ते एक्साइटेड थी आप लोगों से मिलने के लिए, और खासकर जंगकुक से मिलने के लिए। हाँ जी, ये पूरी पागल है जंगकुक के लिए। ये तो चाहती है कि जंगकुक और इसकी शादी जल्दी हो जाए, इतना पसंद करती है जंगकुक को। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। मॉम, अब क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? मैं बहुत ही टायर्ड हो गया हूँ, प्लीज। जंगकुक, ये सब तेरे लिए आए हैं यहाँ, और तू रूम में जाने को बोल रहा है? हाँ जंगकुक, ये अच्छी बात नहीं है, मेहमान है घर पे और तू ऐसे बोल रहा है। अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं भी जंगकुक के साथ साथ उसके रूम में चली जाती हूँ, इसी बहाने हमारे कुछ बात भी हो जाएगी। हाँ ये भी सही है। फिर इतना बोलने के बाद जंगकुक उठते हैं जाने के लिए, तो चैनी भी जंगकुक का हाथ पकड़ के चलने लगती है। वैसे जंगकुक इससे थोड़े इरिटेट तो होते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। फिर दोनों जा ही रहे थे कि सामने से टे आ रही थी, तभी जैनी रुक जाती हैं और टे भी सामने रुक जाती हैं। अरे ये कौन है जंगकुक, और तुम लोग क्यों गए देखकर? वैसे ये नीचे भी थी ना, और जहाँ तक मुझे तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स के बारे में है तो सभी मेंबर्स के बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में नहीं, क्योंकि हम यहाँ के फैमिली मेंबर नहीं हैं। तो फिर कौन हो तुम? हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा, तो मेड हो तुम यहाँ की? हाँ हम मेड हैं। ठीक है, फिर मेरे और जंगकुक के लिए 2 कप कॉफी लेकर जल्दी आओ जंगकुक के रूम में, ओके? जी हम लाते हैं। इसके बाद टे किचन की तरफ चली जाती है और जंगकुक और जैनी जंगकुक के रूम में आते हैं, जहाँ उन्हें आए 5-10 मिनट हो गया था, लेकिन जंगकुक कुछ बोल नहीं रहे थे, वो अपने लैपटॉप पे बिजी थे। और ये देखकर जैनी जंगकुक से बोलती हैं, जंगकुक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं और तुम हो कि लैपटॉप पे बिजी हो, कुछ बोलो ना। तो क्या बोलूँ मैं, क्या सुनना चाहती हो तुम? कुछ भी, मतलब तुम कुछ अपने बारे में बता सकते हो मुझे, या फिर मेरे बारे में पूछ सकते हो ना। तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है और ना ही
अपने बारे में बताने का कोई शौक है। ये कैसी बातें कर रहे हो जंगकुक? हमारी शादी होने वाली है तो हमें एक दूसरे के बारे में तो जानना ही होगा ना, तभी तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। और तुम्हें ये किसने कहा कि हमारी शादी होने वाली है या फिर मैं तुमसे शादी करूँगा? जंगकुक, आई नो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं जितनी हमारी शादी के लिए एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है तुम भी हमारे शादी के लिए उतना ही एक्साइटेड हो, तेरी है ना? चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं वो हम कॉफी लाए हैं। हाँ ठीक है, वही रख दो और जाओ यहाँ से। और हाँ, नेक्स्ट टाइम हमारे रूम में आने से पहले नॉक करके आना, समझी? इतनी मैनर्स तो होना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, हम समझ गए, सॉरी। रुको टे, कहाँ जा रही हो तुम? सर आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़िए। पहले तुम ये बोलो, क्या मैंने तुम्हें मेरे रूम से जाने को कहा जो तुम जा रही थी? हाँ, आपने नहीं कहा सर, लेकिन पहले तो तुम मुझे ये सर बोलना बंद करो, मेरा एक नाम है, समझी ना? सर आप हमारे बॉस हैं, हम यहाँ की मेड हैं, तो अपने मालिक को नाम से कैसे बुला सकते हैं? शट अप, जस्ट शट अप। जंगकुक, क्या हो गया तुम्हें? ये सही तो बोल रही है ना, ये यहाँ की नौकरानी है तो तुम्हारा नाम कैसे ले सकती है? जेनी, क्या मैंने तुम्हें बीच में बोलने को कहा? हाँ जंगकुक, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। होने वाली वाइफ? सीरियसली? तुम्हें मेरा बिहेवियर देख के लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा? शादी तो दूर की बात है, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें जरा भी पसंद करता हूँ? और तुम मेरे रूम से बिना मेरे परमिशन के कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी? हाँ, क्या मैंने तुम्हें कहा था जाने को जो तुम जाने लगी थी? तो क्या कहते जाते ना, तो आपकी वाइफ ने कहा ना यहाँ से जाने को, तो जाएंगे ही ना। और वैसे भी हम यहाँ कॉफी रखने आए थे, जो हमारा काम था, तो हमने कह लिया इसलिए हम जा रहे थे। फाइन, तुम्हारा काम था ना इसलिए आई थी, तो ठीक है, निकलो मेरे रूम से। और जेनी, तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो जाओ नीचे और सबको बोल दो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। और हाँ, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। तुम क्यों खड़ी हो जेनी? तुम भी जाओ नीचे। जंगकुक, मेरा एक क्वेश्चन था, ये तो इस घर की नौकरानी है ना, मतलब काम करती है यहाँ, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे और टे के बीच में बॉस और मेड के अलावा भी कोई और रिलेशन है? हाँ हाँ है। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ और समझती हूँ, इस एज में ये सब नॉर्मल है। और तुम तो इतने रिच हो, बड़े बिजनेसमैन हो, हैंडसम, हॉट हो, रिच हो इतने ज़्यादा। और रिच लोग तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसी लड़कियों का यूज करते ही हैं, तो ये नॉर्मल है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर तुम चाहो तो हमारी शादी के बाद भी टी का यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, प्राइवेटली, क्योंकि स्लेव को सबके सामने लाना नहीं चाहिए। शट योर फकिंग माउथ एंड गेट आउट ऑफ माय रूम राइट नाउ। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो ये सब पहले से पता था ना,
तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम्हें ये सब पता ही नहीं था। तुम तो सिर्फ उनके लिए डॉल थी ना। क्यों क्यों अपने दिल में उनके लिए फीलिंग्स लाई? क्यों? अगर नहीं लाती तो आज हर्ट नहीं होता। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। सॉरी, मैंने तुम्हें उठा दिया ना, सॉरी। अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी तो हमें आपको बोलना चाहिए। सॉरी, आज हम आपके रूम में नहीं आए, हमें पता ही नहीं चला कब हमें नींद आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी चलते हैं ना आपके रूम में। लेकिन नहीं, आपके रूम में तो अब आपकी होने वाली वाइफ भी आ सकती है कभी भी, और अगर इतनी रात में हमें वहाँ देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम जरूर खुश करेंगे। आप ना हमारे रूम में, मतलब आज यही हमारे साथ रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी, लेकिन क्यों? और आपको क्या हो गया? सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इतना हर्ट हुआ। सॉरी मैंने तुम्हारे सामने जेनी से शादी करने को कहा। सॉरी मैंने तुम्हारे मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन नहीं, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ गलत नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे कहूँ और क्या। तो अचानक से मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे मुँह से रिच लोगों के बुराई हमेशा सुना। इसीलिए मुझे लगा शायद तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तभी तुमने मुझसे हेल्प मांगा। तो मुझे लगा शायद इससे तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी, तुम भी मुझे पसंद करने लगोगे इससे। लेकिन मैं गलत था, तुम मुझे पसंद करने की जगह पर मुझसे नफरत करने लगी। लेकिन मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज स्टे, ऐसे चुप मत रहो, कुछ बोलो। जंगकुक, हम आपसे नफरत नहीं करते। आई लव यू जंगकुक, प्लीज आप जेनी से शादी मत करिए ना। हम आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे। पता नहीं क्यों कैसे हमें आपसे प्यार हो गया। हमें पता है ये नहीं होना चाहिए था, हम तो सिर्फ आपकी बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। हाँ, तुमने सही कहा कि तुम डॉल हो, लेकिन मेरी प्यारी सी क्यूट सी डॉल हो। और हाँ, डोंट क्राई माय क्यूट डॉल, मैं जेनी से शादी कभी नहीं करूँगा, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। बाकी शादी तो मैं तुमसे करूँगा, बिकॉज आई लव यू सो मच माय लव, आई लव यू सो मच। क्या आप सच बोल रहे हैं जंगकुक? हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी प्यारी डॉल से थोड़ी ना झूठ बोलूँगा।
लेकिन जंगकुक अंकल आंटी ने तो आपके लिए, उनकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस रेडी हो जाओ, हम कल ही शादी करेंगे। क्या? लेकिन कैसे इतनी जल्दी? अंकल आंटी को, बाकी सबको, और वो उज्जैनी कैसे करेंगे ये सब? तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने कहा ना मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम रेडी हो जाओ कल मेरी वाइफ बनने के लिए और लाइफ टाइम मुझे झेलने के लिए। बुलाऊं तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तुझसे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता। मेरी राह तुझी से, मेरी चाहत तुझी से, मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे।